एज्यूम करिए आपके घर के आंगन में कोई आदमी अपने घर का कचरा निकाल के डाल के जाता है, क्या करोगे उसके साथ? हेलो, भरतपुर है, क्या करेंगे उसके साथ? मार देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे ना। अभी वो रोज डाल रहा है, अभी वो रोज आपके दिमाग में वो कचरा डाल रहा है जो बदबूदार कचरा है, और हम बड़े हंस के लेते हैं। हम सुनते हैं लोगों की बातें, हम अलाउ करते हैं। आज तक की डेट में मुझे कोई भी इंसान मेरे बिजनेस को लेकर कुछ बोल नहीं पाए। पता है क्यों? मैंने बोलने नहीं दिया। जैसे ही कोई कुछ बोलने की कोशिश करता था, मैं कहता था लिसन लिसन, आई एम कमिंग हियर टू टेल यू समथिंग, आई एम स्प्रेडिंग एन अपॉर्चुनिटी, आई एम सर्चिंग सम पीपल हु इज इंटरेस्टेड टू क्रिएट देयर इनकम। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, हम बंद करते हैं, बट नेवर ट्राई टू गिव मी एनी एडवाइस। मैं आपसे एडवाइस लेने नहीं आया। आई नो अबाउट माई बिजनेस, दिस इज माई गॉड, ये मेरे लिए मेरे भगवान की तरह है। यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज माई बिजनेस, आई एम नॉट क्रिटिसाइज योर बिजनेस। सो मैं किसी को अधिकार ही नहीं दूंगा, तो हाउ कैन, वो कैसे कर देगा भाई? डिबेट नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करनी, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज ऑल अबाउट, ये बिजनेस क्या है। आई हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ए एंटरप्रेन्योर। कोई नहीं है दुनिया में जो एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सके, आपके पास है वो अपॉर्चुनिटी, राइट? सो अपने बिलीफ को बढ़ाते जाइए। देन आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि वो ड्रीम ये पूरे कैसे होंगे। आपको पता है व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, फेल उसकी प्लानिंग होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कीजिए विद मेंटर, एंड देन रिजल्ट, एक्शन की बारी आती है, और एक्शन के बाद रिजल्ट आता है। अगर आप एक्शन करने लगे हैं और आपके एक्शन से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो एक्शन बंद करके अपलाइन के साथ बैठो। कुछ भी एक्शन कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, सिर्फ विद योर अपलाइन। सर मैंने ये काम किया, रिजल्ट नहीं आए, बताओ क्यों नहीं आए? तो करेक्शन करने के लिए तैयार रहिए। अपने आप को हवाले कीजिए जो आपको थोड़ा करेक्ट कर सके। अगर आपने हवाले नहीं किया है, मुझे गर्व है इस बात पे कि मैंने गोपी जी को हमेशा से राइट दिया है कि वो मुझे कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगा। मैंने राम राकेश जी प्रियंका जी को हमेशा से अधिकार दिया हुआ है कि वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। और मुझे इस बात पे गर्व है कि मेरे पास इतनी बड़ी अप्लायंस अवेलेबल है जो मुझे कुछ भी कह सकते हैं। अरे कौन किसी को सुधारने की बात करता है भैया? बिगाड़ने की तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपको करेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। तो अपने अपलाइन को अधिकार दीजिए। उसके बाद रिजल्ट की बात आती है। अब सवाल ये आता है कि एक्चुअली मुझे जो रिजल्ट है मेरी लाइफ के, वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं है साहब पसंद? इसी को थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। मुझे वो पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे रिजल्ट किस चीज का आए हैं? हेलो, रिजल्ट किस चीज से आए? एक्शन, कर्म करने से। और मैंने कर्म क्या किया? जो मेरी योजना थी, जो मेरी प्लानिंग थी, वही तो कर्म किया। जो भी योजना थी वही योजना क्यों थी? क्योंकि उसी तरह का मेरा एक थिंकिंग प्रोसेस है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, जिसके पास अप्लाई नहीं है, जिसके पास सिस्टम नहीं है, जो मानता नहीं है। मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है, या थिंकिंग से भी पहले आ जाएगा थॉट प्रोसेस। जो थॉट्स मेरे को आते हैं वही तो कर बैठता हूं। कभी कोई जमीन ले ली, कभी कोई बिजनेस खोल दिया, कभी कोई दुकान खोल दी, कभी कुछ भी कर दिया। जो विचार आया मैंने पकड़ा, काम किया, एग्जीक्यूट कर दिया। जो थॉट आया वही थॉट क्यों आया मुझे? क्योंकि उसी तरह का मेरा एक थिंकिंग प्रोसेस है। मैं उसी तरह से सोचता हूं। एक चोर किसी चीज को देख के सोचता है चोरी कैसे करूं, किसी का पर्स बढ़िया सा देख के चोर के मन में आता है चोरी कैसे करूं। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के मन में क्या आता है? देखो कितना अच्छा इंसान है, देखो कितना बढ़िया पर्स है। एक चीज को लेके एक नेगेटिव है और एक चीज को लेके एक आदमी पॉजिटिव हो रहा है। कैसे? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस बनता है हमारे वर्ड्स के आधार पर। जो भी हम बोलते हैं उसके आधार पर हमारी थिंकिंग बनती है। ये कंफ्लिक्ट हो सकता है कई लोगों को कि जो सोचता हूं मैं वही बोलता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो बोलते हैं वो सोचते हैं, क्योंकि बच्चे ने पहले सुना है। अब जो बोलते हैं वो कहां से बोलते हैं? जो बोलते हैं वही क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि जो माहौल है हमारा, वो हमारी प्रोग्रामिंग कर रहा है। जो माहौल है वही वर्ड्स हैं, और जो रिजल्ट है वही माहौल है। तो ये एक साइकिल है। अगर माहौल करेक्ट होगा तो ये सब करेक्ट हो जाएगा, और अगर ये करेक्ट कर रहे हैं तो पहले माहौल बदलना पड़ेगा। पहले रिजल्ट दिला दो साहब, तब सुनूंगा कैसे? पहले 4 ज्वाइनिंग करा दो सब, तब बहुत सीडी सुन लूंगा। भैया सीडी सुन लेगा तो रिजल्ट आएंगे। ऐसा क्यों है? ये माहौल करता क्या है आखिर? ये माहौल से होता क्या है जिंदगी में?
माहौल कैसे प्रोग्रामिंग करता है? ये माहौल प्रोग्रामिंग करता है हमारे ब्रेन के अंदर। मैं बहुत ज्यादा आज हम सर से ज्यादा सुनने वाले हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें तो जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आज ब्रेन प्रोग्रामिंग के ऊपर। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना, ये एक फोटो यहाँ पे बताता हूँ मैं। मेरी आर्ट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक बंदा है, ये पैदा हुआ, तो ये ब्रेन है इसका, ये कान, ये बंदा है, ये पैदा होता है बच्चा। इसका सब क्लीन होता है, न्यू, सबका एक जैसा होता है। इसके पीछे जाएंगे तो कुछ और बातें आ जाएंगी, क्योंकि जहां पैदा हुआ है, जो माहौल उसे मिला है, उसके पीछे उसके प्रारब्ध और कार्मिक अकाउंट डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं। लेकिन हम इस लेवल की बात कर लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। इसके दो ब्रेन हैं, होते चार हैं पर दो पार्ट हैं ब्रेन के। एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियस माइंड। हम हमारी जिंदगी में वह करते हैं जो हमारी कॉन्शियस अलाउ करती है, लेकिन कॉन्शियस वह अलाउ करती है जो सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्रामिंग है। सबकॉन्शियस माइंड एक सीडी, एक फ्लॉपी, एक कार्ड की तरह से काम करता है। इसमें जो भरा हुआ है वही ऑपरेट होगा, और इसमें जो भरा हुआ है वो डिलीट नहीं हो सकता, डाइल्यूट हो सकता है बस। और इसकी प्रोग्रामिंग जन्म के तुरंत बाद से होना स्टार्ट हो जाती है, और 14 साल की एज तक ऑलमोस्ट 80% प्लस प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, जिसके आधार पर वो पूरी जिंदगी निर्णय लेता है। उसे जब पता भी नहीं है जब उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और वो इतनी नेगेटिव वर्ड सुन चुका है अपनी जिंदगी में कि उसकी जिंदगी में यस के लिए कोई जगह नहीं बचती। 5 अलग अलग चीजों से प्रोग्रामिंग होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ से, मुंह से, नाक से, कान से, आंख से। इनसे जो भी आप बचपन से लेकर आज तक इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड झूठ और सच में अंतर नहीं जानता, इसे जो कहते हो ये उसे मान लेता है। अगर इसको टीचर ने कहा गधे गई के मुर्गा बन जा, बोला तू मान लेता है वो गधा तो है ही, मुर्गा बन जा। ये बचपन से प्रोग्रामिंग हो रही है। माँ कह रही है तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। ये पांच पड़ोसी सब कह रहे हैं तू नहीं कर सकता। उसके दिमाग में इतना भर गया है तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, तू क्या करेगा, तू क्या करेगी, ये वो इतना भर गया है कि जब वो बात आती है ना करने की, तो उसको फाइल डज नॉट फाउंड आ जाती है। जब आप बचपन से बड़ी अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग हो रखी है, उन्हीं के आधार पर वो रिजल्ट ले रहा है। उसकी थिंकिंग क्या बन गई, जो भरा हुआ है उसी के आधार पर वो रिजल्ट ले रहा है। जब यह प्लान दिखाया जाता है ना किसी नए आदमी को, और जब उसको बताया जाता है 2 to 5 years, 2 hours a day, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, करोड़पति, फाइल डज नॉट फाउंड, क्योंकि गई नहीं है फाइल। बचपन से लेके क्या फाइल गई है। अमीर लोग बेईमान होते हैं, और ये गलत लोग ही पैसे वाले होते हैं। जो बेईमानी करता है वही पैसे वाला होता है, ये पैसे वाले लोग ही गलत होते हैं, और कुछ नहीं है, सब दुनिया फ्रॉड है, सारी दुनिया में ढकोसला है, कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, और बहुत पैसा लगाओगे तब जाके दालों की चलती है। जिंदगी ऐसी बात नहीं है। बाप कह रहा बेटे से, तुझे पता है मैंने क्या क्या किया तुम्हें पालने को, वही क्यों पैदा करे तो पाल, एहसान कर रहा है क्या? भाई पैदा किया है तो पालना तो पड़ेगा, तो हमको क्यों सुना रहा है? तो हम बचपन से लेके यही सुनते आ रहे हैं, यही चलता आ रहा है हमारे अंदर, सब नेगेटिव। और हम क्या सोच रहे हैं, मैं इसे नेगेटिव बोलूंगा ना, हमने देखा है, सब आप सबने देखा होगा बच्चों के सामने ना, नहीं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बड़े बोल का मतलब क्या है? अच्छा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम खाओ, सब्र खाओ, पता नहीं क्या ऐसी दकियानुसी चीजें बना दी हैं, शायद उस टाइम पे जरूरी होती होंगी। उतनी चादर, पैर उतनी पसारो जितनी चादर हो। मेरा भाई 6.25 फीट का है, चादर होती 6 फीट की, तो क्या करें, मोड़ के सोए। चादर जोड़ लो ना यार, ये उस टाइम की कहावत थी जब चादर नहीं थी बड़ी। आज चादर बहुत सारी है, आज तो बड़ी से बड़ी। हमारे कमरे में कालीन, ऑफिस में 20 बाई 20 का तो कालीन ही पड़ा हुआ है, होटल में 30 बाई 30, 40 बाई 40 कालीन होते हैं। कुछ भी कर सकते हो आप। आज हम जिस इरा में जी रहे हैं ना, वो अलग इरा है। हम जब मुगलों के गुलाम रहे होंगे या अंग्रेजों के रहे होंगे, तब के लिए कहावत थी, आज नहीं है। आज दिल खोल के सोचो, दिल खोल के ड्रीम लो, और ऐसे लोगों की संगत करो जो आगे लेके जा रहे हैं आपको। तो इसके अंदर जो डल गया वो डल गया, डिलीट नहीं हो सकता, डाइल्यूट हो सकता है। एक ड्रम है 10,000 लीटर का, आंसर दीजिएगा। एक ड्रम है 10,000 लीटर का, उसमें 10 लीटर काला तेल पड़ा हुआ है। अब मुझे उसमें से व्हाइट तेल चाहिए, क्या करना पड़ेगा? व्हाइट ड्रम को उल्टा कर दूं, लेकिन 10,000 लीटर के ड्रम को कैसे उल्टा करूं? उल्टा नहीं हो सकता। अगर उसमें मैं 9,990 लीटर व्हाइट ऑयल मिला दूं, तो काले तेल का अस्तित्व भी रहेगा क्या? नहीं, अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन से नहीं पाएंगे उसकी। यही तरीका है, बस जो डला हुआ है उसे डाइल्यूट करने के लिए जो चाहिए जिंदगी में वो डालना पड़ेगा। यही तरीका है बस, और कोई तरीका नहीं। और उसके लिए क्या करोगे आप?
है, योर लक इज नॉट हियर, आवर लक इज हियर। हम जो बोलते हैं वो बीज हैं और ये लैंड है, यहाँ पे सब उगता है। गलत बोलोगे तो भी उगेगा, सही बोलोगे तो भी उगेगा। एक चैलेंज है, इतनी जल्दी नहीं उग जाता, इधर बोला है उधर उग गया। फ्रीक्वेंसी होती है, आपके शब्दों की फ्रीक्वेंसी होती है, विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है, कर्म की फ्रीक्वेंसी होती है, तीनों की मिला के वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है और उसी पर्टिकुलर ग्रह के रिलेटेड आपने बोली वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती है और वही आपका कार्मिक अकाउंट बनता है। लेकिन इधर बोलना शुरू किया, वो यूनिवर्स में गई, उस आई आप तक, तब तक आपने कुछ और बोल दिया। एक रेस्टोरेंट में जाइए कभी और रेस्टोरेंट में एक बंदा बोलता है, हाँ भाई पनीर की सब्जी लेके आ, वो पनीर की सब्जी लेने गया, अरे रुक रुक रुक, हाँ मिक्स वेज लेके आ, वो मिक्स वेज लेने गया, रुक रुक, हाँ दाल लेके आ, वो दाल लेने गया। वो जैसे जाने लगता रोकते, कमांड देते, दूसरी दे देते। ये भी ऐसे कंफ्यूज है, आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और, रोज विचार करते हैं। सिंपल लाइन याद रखिएगा, अगर रख सकते हो तो, किसी भी विचार को अगर हम लंबे समय तक पूर्ण आस्था के साथ रोक सकते हैं तो उसे यकीन में बदल सकते हैं, धरातल में लेकर आ सकते हैं। किसी भी विचार को, विचार ही वस्तु है, लेकिन जब वो वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग है, लंबी होती है, तब वो बदलती है। इस बिजनेस के माध्यम में वो विचारों को वस्तु में बदलना सीखा हमने और बदला हमने। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो आज जो भी है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी ताकत की वजह से है। हमने इसके लिए क्या किया, सेल्फ टॉक लिखी। तो 4 पेज पे ड्रीम लिखो, 5वें 6वें 7वें पेज पे अपनी एक अच्छी सी ग्रेटिट्यूड टॉक लिखो। ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद दो भगवान को। जो कुछ भी है, सुबह जगो, जगते बैठ जाओ, स्पाइनल कॉर्ड सीधी और बैठ जाओ, बस कुछ मत करो, भगवान को धन्यवाद दो। थैंक यू सो मच गॉड एक और सुबह देने के लिए। अच्छा आप जगते नहीं तो क्या कर लेते थे? जब सोते हैं तो सभी मर जाते हैं ना। हेलो, क्या अंतर है मरे हुए और सोए हुए में? सोचो जरा, जगते नहीं तो क्या कर लेते? जगने के लिए धन्यवाद दो, एक और सुबह मिली। 12:01 पर रात को 12 बजते ही 24 घंटे का रिचार्ज हो जाता है आपका। भरपूर इस्तेमाल करो उसको। 1.5 GB का डाटा जब रात को 11 बजे बच जाता है ना, 1 GB, तो मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, यूज कर लो इसे। वो 1.5 GB का डाटा यूज कर रहे हैं, ये 210 अरब GB घूम रही है, इसको यूज नहीं कर रहे। 70 अरब कोशिकाएं होती है इंसान की बॉडी में, 70 अरब। एक कोशिका की मेमोरी 3 GB की होती है। 100 करोड़ से ज्यादा की रैम लगती है 210 अरब GB को रन करने में। इतना सुपर कंप्यूटर है आप यूज ही नहीं कर रहे। 100 करोड़ GB का कंप्यूटर घूम रहे हैं आप। 100 करोड़ GB की रैम, मतलब 1 अरब की रैम लगी हुई है और 210 अरब GB का मेमोरी है आपका। उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे। हर रात को 12 बजे 24 घंटे रिचार्ज होते हैं कि नहीं? हेलो, जस्ट थिंक अबाउट इट। हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं क्या? दबा के यूज करना है, बने ही इसलिए हैं। अब कई लोग कुछ करें, अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, राजमलू का कह गए सबके दाता राम, उनके लिए बिजनेस नहीं है। पृथ्वी 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। 1 सेकंड को रुक जाए ना तो सब खत्म। स्प्लिट ऑफ सेकंड नहीं रुक सकती वो, सेम ऑर्बिट में दौड़ती है, 1 सेकंड ऊपर नीचे ऑर्बिट नहीं कर सकती वो। तो क्या सिखा रही है वो? चलो, और अगर जमीन पर कुछ नहीं बोओगे तो घास फूस उगेगी, कुछ बो दोगे तो जो बो रहे वो उगेगा। इसका मतलब वो मल्टीप्लाई करना सिखा रही है। जो बोलते हो वो मल्टीप्लाई होता है। तो ड्रीम इसलिए जरूरी है कि अगर आप कुछ प्लान नहीं करोगे कि मुझे जमीन से गेहूं चाहिए तो वह खरपतवार उग जाएगी। इसलिए ड्रीम जरूरी है कि चाहिए क्या बोलो। तो जब चाहिएगा ये नहीं पता तो हम प्लान कैसे करेंगे, गोल कैसे रखेंगे, कुछ नहीं कर सकते, सब खत्म। क्या चाल जी रहे, क्या चल रहा है? काट रहे, कुछ तो और स्टाइल में काट रहे, दे रहे धक्का, काट रही है दुनिया, कट रहे हम। खाने भी बड़े अच्छे अच्छे खाते हो, सुनते रहो। मेरा जीवन कोरा काल, भाई लिख। कोरा इसलिए मिला है कि इसमें लिख कुछ। कोरा नहीं होता, भरा हुआ होता तो लिख नहीं पाता। अच्छी बात है, कोरा है तो लिख। लिखने के लिए मौका मिला है, भगवान ने आज भेजा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसके लिए बनी है लाइफ यार। सुहाना सफर बनाओ इसे। जिंदगी बहुत हसीन है, प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे हजारों मिलेंगी, अच्छाई पे फोकस करो, राइट? सो थैंक यू। अब इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं?
चौथा, पांचवा, छठवां पेज होना चाहिए राइट डाउन ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच गॉड, नया दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच गॉड, हेल्दी, स्वस्थ एवं सुंदर मन और शरीर देने के लिए। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ग्रेट डैड एंड मदर। थैंक यू सो मच गॉड और फैमिली। थैंक यू सो मच गॉड पड़ोसी, शहर जो है उसको आंख बंद करके विजुलाइज करते जाओ, देखते जाओ, ढोकते जाओ कि है, और धन्यवाद देते जाओ। आज तक दिया कभी? हर बुरी चीज के लिए कहते रहते हैं भगवान ने भगवान ने वो किया। भगवान कुछ नहीं करता, हम ही करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, वी आर द ओन क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम डिसाइड करेंगे कल क्या होगी जिंदगी। आज जो है वो हम डिसाइड करके आए हैं पहले। अब पहली कमांड खत्म होने से पहले नई लिख दो, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं दुनिया लिखती है फिर, राइट। सो इसके लिए क्या करो आप, ग्रेटिट्यूड लिखो, उसके बाद लिखो बाकायदा, उसके बाद एक सेल्फ टॉक तैयार करो एंड अवेयर अबाउट योर वर्ड्स। जागरूक रहिए अपने वर्ड्स के प्रति, कभी नेगेटिव मत बोलिए, वह बोलो जो चाहिए। इसके लिए एक सीक्रेट देता हूं आज, कुछ भी बोलो एक लाइन ऐड कर दो और यही मैं चाहता हूं। कुछ भी बोलो एक लाइन ऐड कर दो और यही मैं चाहता हूं। आज का दिन बहुत बेकार है और यही मैं चाहता हूं। तू तो निकलना है, तू तो पढ़ता ही नहीं है और यही मैं चाहता हूं। हम बच्चे को बोलते हैं ना, तू तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे पहले से ही पता था, तू तो बेवकूफ है और यही मैं चाहता हूं। बोल पाओगे बच्चों को, पत्नी को, पति को, माँ बाप को, किसी को भी बोल पाओगे? बस इतना जोड़ दो, यही मैं चाहता हूं, राइट। ऐसा करने से आपकी सेल्फ टॉक अच्छी होगी और जब सेल्फ टॉक अच्छी होगी तो क्या होगा, धीरे 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 प्रोग्रामिंग होगा। 21 दिन लगातार कुछ भी अगर आप बोलते हैं पर्टिकुलर जागरूक होके, तो पेंसिल की लाइन से वो ब्लूप्रिंट बनता है। 50 दिन लगातार बोलते हैं तो पक्की लाइन बन जाती है और 90 दिन में तो वो मार्कर परमानेंटली बन जाती है, वो हो ही जाता है। 3 से 4 महीने लगातार कोई काम कर लेते हैं तो परमानेंट हो जाता है। ये एक अचीवमेंट प्रोसेस है, केवल इससे नहीं समझेंगे। इफ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट यू नीड टू चेंज योर रूट। अगर हम फल बदलना चाहते हैं तो हमें रूट बदलना पड़ेगा, और रूट है आपके सब, आप रूट है आपका बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं उस माहौल के द्वारा जिस माहौल में आप रहते हैं। तो अपना माहौल बदलिए, बुक पढ़िए, सीडी सुनिए, मीटिंग्स अटेंड कीजिए, अप्लाइड एसोसिएशन करिए, जब मौका मिले, जहां मौका मिले वो करिए, राइट। ये हो गया अचीवमेंट प्रोसेस। अब बारी आती है एक्शन की। एक्शन आपको पता है, आपने एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको जानते हो, उन लोगों को प्रोफेशनली कॉन्टेक्ट करना है। प्रोफेशनली का मतलब स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, जो स्क्रिप्ट अपना ने लिख के दी है उसको फॉलो करना है एंड सोदा प्लान दिखाना सीखना है और प्रॉपर फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू 24 से 48 घंटे के अंदर करते हुए गेटिंग स्टार्ट करनी है। और जो लोग बिजनेस में आते हैं उन्हें बिजनेस ज्वाइन कराना है प्रॉपर, जो कस्टमर बनते हैं उन्हें अपने कस्टमर बनाते जाना है। ये 4 बेसिक्स हैं। इन्हें और अच्छे से करने के लिए सीडीज अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, उनसे पढ़िए, सुनिए, देखिए, जानिए। इसमें बस इतना बोलूंगा कि जितनी जल्दी कमांड आप अपने हाथ में ले लेंगे उतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, जब तक डिपेंडेंट रहेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। कैसे काम करना है, बीइंग ऑफलाइन आपने अपनी टीम के साथ कैसे काम करना है, डेप्थ ड्राइव पे क्या ध्यान रखना है, वो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा आज के आपको उसके बारे में भी कुछ मिल पाए कि डेप्थ ड्राइव कैसे करें, टीम के साथ कैसे काम करें, नीचे जब काम कर रहे हैं तो उसका इंस्पिरेशन ऊपर तक कैसे लेके आए, ये भी आज हमें सीखने को मिलेगा, राइट। तो वो आप काम करते टाइम पर अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करते हुए आगे चलना है। गेटिंग स्टार्ट एक ऐसी चीज है जो एक ही बार होगी किसी व्यक्ति की, हालांकि हर महीने करते हैं हम, पहले करते हैं, फिर जब करते हैं हर महीने तो हर महीने तो दोबारा से उसको रिव्यू करते हैं, पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने आप होती अच्छी चली जाएगी, राइट। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ग्रो कराने में मदद करेंगे। अब टीम बिल्डिंग आपको पता लग गई, 4 बेसिक्स आपने सीख लिए। इसमें मैं बस एक डेटा बात करूंगा, किन्हीं भी 30 दिनों में अगर आप 100 लोगों को कॉल कर देते हो विद स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए अगर आप कॉल कर देते हो तो आउट ऑफ 100 60 लोग इंटरेस्टेड होंगे अपनी जिंदगी में कुछ और अच्छा करने में। 60 को जब आप इनवाइट करोगे 40 लोग ये प्लान देखेंगे और 40 में से 8 लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, 4 डिस्ट्रीब्यूटर, 4 कस्टमर और 4 लेयर अगर आपकी खुल गई तो आपका स्ट्रक्चर बन गया। किन्हीं भी 30 दिनों में होना चाहिए। ये जैसे ही क्रॉस करोगे आप इसे, टाइम बढ़ते ही रिजल्ट कम हो जाएंगे। स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, पढ़ना है, सुनना है, एसोसिएशन फॉलो करते हुए करना है।
लेकिन इसमें आप अपनी अपलाइन की मदद जरूर लीजिए। मैं और गोपी जी कंधे से कंधा मिला के टीम बिल्ड किए हैं, हमने और कौशल जी ने कंधे से कंधा मिला के टीम बिल्ड की है। जहां पे भी टीम बिल्ड हुई है वो कंधे से कंधा मिला के हुई है। कोशिश हम सबके साथ करते हैं, अब कोई कंधा नहीं मिला रहा है तो भैया ठीक है, हम वहां मिलाते हैं जहां मिलाना चाहते हैं। तो दो लोगों की टीम होती है, एक अपलाइन एक डाउनलाइन। एक टीम लेके आता है, दूसरा उसे बिल्ड करता है, और दोनों की ऐसी जोड़ी होनी चाहिए जो एक बिल्कुल हवा भी पास ना हो उनके बीच में, ऐसे टीम बिल्ड होनी होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। लास्ट में कुछ चीजें और 1-2 मिनट और लूंगा, टाइम शायद हो गया राइट। सो देखिए, मेरी लाइफ में मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, और बातें तो बहुत सारी की जा सकती है, सर का टाइम लेंगे आज। 2 चीजें अपनी लाइफ में जरूर रखिएगा, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। अगर आप कर सकते हो तो अपनी लाइफ में 3 चीजें प्रोटेक्ट करनी चाहिए बस। ट्रिपल C, क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, कंप्लेंट। अगर ये 3 चीजें हटा सकते हो तो आप बहुत ऊपर निकल जाओगे। 3 चीजें ऐड कर सकते हो तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आप कहीं रुकेंगे नहीं, कोई हडल आपको नहीं रोक सकता। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फॉरगिव, अनकंडीशनल सॉरी। अनकंडीशनल लव, लव का मतलब होता है देना, लेना नहीं, उम्मीद नहीं। लव को अगर समझना है तो इतने से समझ लो बस, जहां उम्मीद आ जाएगी, उम्मीद से दुख आएगा। एक्सपेक्टेशंस आर रिड्यूस द जॉय ऑफ लाइफ। अपेक्षाएं जीवन के आनंद को कम कर देती हैं। तो अपेक्षा करनी है तो खुद से करो और किसी से नहीं, क्योंकि सामने वाले को आपकी अपेक्षा का कुछ नहीं पता। नेवर एक्सपेक्ट विद एनीवन। सो पहली चीज, देना सीखना है, मांगने के लिए नहीं देना है। राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में से चूज करना पड़े तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करना है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई होम, आई एम द सन ऑफ दिस फैमिली, ड्यू टू द सन ऑफ दिस फैमिली, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई बिजनेस, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ बिजनेस, आई एम द CEO ऑफ माई बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस। हम अपलाइन से उम्मीद करते रहते हैं, अपलाइन ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। You are expecting someone, expecting from someone. No expect. दुख मिलेगा, दुख से स्ट्रेस आएगा, बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों से ऊपर उठना है। सो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सॉरी, अनकंडीशनल फॉरगिव। किसने क्या कर दिया छोड़ो, उसने तो ऐसे नहीं किया, मैं कैसे कर दूं। अनकंडीशनल लव, वो कर रहा है तो तुम कर रहे हो तो बिजनेस हो गया। यू जस्ट स्प्रेड एंड कभी भी किसी की आलोचना ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें, और बल्कि बुराई करने और सुनने से, दोनों से पाप मिलता है। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक महाभोज का आयोजन था, एक गांव में भोजन हो रहा था बहुत बढ़िया, और एक सेठ जी ने भोजन कराया। भोजन का भंडारा लगा हुआ था, खाना बन रहा था, ऊपर से चील उड़ के जा रही थी, उसके ईगल, उसके पैरों में एक सांप था, तो पकड़ के ले जा रही थी अपना सांप। तो सांप के मुंह से कुछ जहर की बूंदें गिरी, भोजन दूषित हो गया। उस भोजन को सबसे पहले ब्राह्मणों ने खाया, ब्राह्मण मर गए। अब वो केस पहुंचा भगवान के पास। चित्रगुप्त बैठे अपना रजिस्टर लेके बोले, साहब इन हत्याओं का क्रेडिट किसको दूं, किसके नाम पे लिखूं इन हत्याओं को। अब कंफ्यूजन हो गया, किसी ने कहा जी उस पंडित को दो, हलवाई को दो, हलवाई ने खाना बनाया। तो हलवाई को तो पता ही नहीं है, तो नहा धो के बेचारा जनेऊ वाला हलवाई था, वो तो बड़े अच्छे से खाना बना रहा था, उसका क्या दोष है। बोला उस चील को दे दो। बोला चील तो अपना खाना लेके जा रही है, उसे क्या पता नीचे खाना बन रहा है तुम्हारा, उसका क्या दोष है। बोला सांप को दो। बोला पहले ही मरा हुआ है। बोला सेठ जी को दे दो। बोला सेठ जी ने क्या किया, बेचारों ने जो बेस्ट कर सकते थे वो किया, उन्हें तो हवा ही नहीं है। बोला ऐसा करो, ये ना पेंडिंग में डाल दो केस, बाद में देखेंगे। केस पेंडिंग में चला गया, बात आएगी हो गई। कुछ दिन बाद उस गांव में एक ब्राह्मण निकले। वो ब्राह्मण वो जा रहे थे, उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने एक मछुआरे से जो मछली पकड़ रहा था उससे पूछा कि भाई इस गाँव में सेठ जी का घर किधर है। बोला क्यों। बोले यार भूख लग रही है, कोई सेठ ही खाना खिला सकते हैं, सेठ जी का घर बता दे। बोलो सुन, सेठ क्या मत जियो, पंडितों को जहर दे के मार देता है। चित्रगुप्त बोले सारी हत्याओं का क्रेडिट इस मछुआरे के नाम पे लिख दो। अबे हम नहीं डिसाइड कर पा रहे किसके नाम लिखे, तूने डिसाइड भी कर दिया। हंसी आ रही है ना, हंसी आ रही है ना। हम ये डिसाइड रोज करते हैं, हम ये डिसाइड रोज करते हैं, फलाने का ये, फलाने का वो, उसने ये, पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है। नेवर क्रिटिसाइज, किसी की बुराई करना
करना और आलोचना सुनना दोनों ही उस बुराई में बिना किए भागीदार हो जाते हैं। तो हमें फोकस रखना है। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, इसकी प्रोग्राम, इसकी फूड है ये, इसका फूड क्या खिला रहे हैं हम। इसको तो बढ़िया बढ़िया माल खिलाते हैं, तो इसको क्या खिलाते हैं, चम्मा चम्मा ये वो सब। तो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक निकलेंगे यहाँ से, वही निकलेगा तो डाल रहे हैं। सो अपने आप को अवेयरनेस के साथ जीना सिखाना है, अपने आप को वो खिलाना है जो चाहिए जिंदगी में।